पागल लड़के से शादी। एक अमीर खानदान की खूबसूरत बेटी की शादी जबरदस्ती एक पागल माने जाने वाले लड़के से कर दी जाती है। सब उसे गंवार, बददिमाग और अजीब हरकतों वाला समझते हैं। लड़की के अरमान टूट जाते हैं, लेकिन पहली ही रात उसे एक बड़ा राज पता चलता है। जैसे ही घड़ी 12 बजाती है, वो लड़का अचानक एक बेहद हैंडसम, समझदार और नर्मदिल नौजवान में बदल जाता है। धीरे धीरे लड़की को एहसास होता है कि वो पागलपन असलियत नहीं, बल्कि उस पर पड़ा एक शाप है। पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से शहर में एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम अमीरा था। अमीरा की आंखें बड़ी और काली थीं। उसके लंबे बाल कंधों पर ऐसे झूलते थे जैसे रात का अंधेरा चांदनी के संग बह रहा हो। वो पढ़ी लिखी, नाजुक और दिल से बहुत मासूम थी। उसका सपना था कि उसका पति कोई समझदार, पढ़ा लिखा और शरीफ इंसान हो जो उसे दुनिया की हर खुशी दे। मगर किस्मत के खेल बड़े अजीब होते हैं। अमीरा के पिता का एक पुराना वादा था। उन्होंने सालों पहले अपनी इज्जत और खानदान बचाने के लिए एक वचन दिया था कि अपनी बेटी की शादी उसी लड़के से करेंगे जो उनका उधार चुकाएगा। और वह लड़का और कोई नहीं बल्कि गांव का पागल कहे जाने वाला रेहान था। रेहान की पहचान पूरे गांव में अजीब सी थी। वह कभी पेड़ों पर चढ़कर चिल्लाता, कभी बच्चों के साथ खेलते खेलते अचानक रोने लगता, कभी सड़क पर पत्थर फेंककर हंसता। लोग उसे पागल कहते और कहते कि अमीरा जैसी परी सी लड़की की शादी अगर उससे होगी तो यह उसकी बर्बादी होगी। लेकिन अमीरा की एक न सुनी गई। रिश्ते, नातेदार, समाज और पिता की जिद ने उसकी जिंदगी का फैसला कर दिया। शादी का दिन आया। अमीरा लाल जोड़े में सजी थी। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं, बस आंसुओं की परतें थीं। और उधर बारात आई। दूल्हा रेहान एक फटे पुराने से शेरवानी में, बिखरे बालों और अजीब हंसी के साथ घोड़ी पर बैठा था। लोग फुसफुसा रहे थे, देखो कैसी बदकिस्मती है लड़की की। अमीरा का दिल टूट चुका था, पर उसने चुपचाप तकदीर को स्वीकार कर लिया। शादी की रस्में पूरी हुई, 7 फेरे लिए गए। हर फेरे पर अमीरा का दिल जैसे किसी अंधे कुएं में डूबता चला गया। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। पहली रात थी, सुहाग रात, मगर अमीरा डर और उदासी से भरी बैठी थी। दरवाज़ा धीरे से खुला। रेहान कमरे में आया। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक, होठों पर पागल सी हंसी। अमीरा कांप गई। उसने सोचा कि उसकी जिंदगी अब बस दुखों की अंधेरी कैद है। लेकिन अचानक कुछ अजीब हुआ। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, रेहान का चेहरा बदलने लगा। उसके बिखरे बाल संवरने लगे, चेहरा चमकने लगा, आंखों की पागलपन भरी चमक गायब हो गई और उसकी जगह गहरी, मोहब्बत से भरी निगाहें उभरी। उसका झुका हुआ शरीर सीधा हो गया और उसकी शक्ल एक हसीन नौजवान की तरह दमकने लगी। अमीरा ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। क्या ये सपना है? उसके सामने खड़ा वही रेहान था, मगर पूरी तरह अलग। उसने धीमी आवाज में कहा, डरो मत अमीरा, मैं पागल नहीं हूं। यह मेरे साथ खेला गया एक श्राप है। अमीरा की सांसें थम गईं। उसने कांपते हुए पूछा, श्राप? ये सब क्या है? रेहान ने गहरी सांस ली और खिड़की के पास जाकर बाहर चांद को देखा। हाँ, मैं बचपन से पागल नहीं था। मैं भी तुम्हारी तरह सपनों से भरा हुआ लड़का था। लेकिन कई साल पहले एक औरत, एक तांत्रिक, ने मुझे बद्दुआ दी थी। उसने कहा था कि दिन और शाम को मैं पागल की तरह जीऊंगा। लोग मुझसे नफरत करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजेंगे मैं असली रूप में लौट आऊंगा। ये श्राप मुझे हर रोज याद दिलाता है कि मैंने किसी को बहुत दुख दिया था। अमीरा के दिल में सैकड़ों सवाल उठे। तुमने किसे दुख दिया? उसने धीमी आवाज में पूछा। रेहान की आंखें भर आईं। उसने कहा, जब मैं जवान हुआ था मैं बहुत घमंडी था। मैंने एक गरीब लड़की का दिल तोड़ा। वह मुझसे सच्चा प्यार करती थी, मगर मैं उसे अपमानित करता रहा। वह रोती रही और एक दिन उसने मुझे श्राप दिया कि मैं कभी दुनिया में इज्जत से नहीं जी पाऊंगा। वही लड़की तांत्रिक बन गई और उसकी बद्दुआ मेरे जीवन का हिस्सा बन गई। अमीरा के दिल में सहानुभूति जगी, मगर साथ ही डर भी था। उसकी शादी जिस आदमी से हुई थी, वह दिन में पागल और रात में राजकुमार क्यों बनता है, ये रहस्य उसके लिए बोझ था। मगर जब उसने रेहान की आंखों में सच्चाई देखी तो उसका दिल धीरे धीरे नम पड़ने लगा। दिन गुजरते गए। गांव वाले अब भी रेहान का मजाक उड़ाते, उसे पागल कहते। अमीरा के लिए यह बहुत कठिन था। दिन में वह अपने पति को असहाय और अजीब हरकतों में देखती और रात को वही पति उसके सामने सबसे खूबसूरत, सबसे समझदार इंसान की तरह प्रकट होता। अमीरा के दिल में उलझने थीं। कभी वो सोचती कि यह रिश्ता खत्म कर दे, मगर रात की बातें, रेहान का प्यार, उसकी नरमी और उसकी सच्चाई उसे बांधे रखती। एक रात अमीरा ने उससे कहा, क्या इस श्राप का कोई तोड़ नहीं है? रेहान चुप रहा, फिर बोला, तोड़ है, मगर बहुत कठिन। वह लड़की जिसने मुझे बद्दुआ दी थी, अब पहाड़ों के उस पार अंधेरे जंगलों में रहती है। कहा जाता है कि उसका दिल पूरी तरह पत्थर हो चुका है। अगर मैं उसका दिल पिघला सका, अगर वह अपनी माफी मुझे दे दे, तो ये श्राप टूट सकता है। लेकिन वहां पहुंचना जान देने जैसा है। अमीरा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर ये तुम्हारा सच है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। रातों को जब रेहान अपने असली रूप में आता, वह अमीरा के साथ योजनाएं बनाता। दिन में वह पागलपन के पर्दे के पीछे सबकी नजरों से बचता। अमीरा ने अपने पिता से कहा कि उसे मायके जाना है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह अपने पति के साथ उस अंधेरी यात्रा पर निकल पड़ी।
रास्ता कठिन था, घने जंगल, ऊंचे पहाड़, डरावने जानवर। दिन में रेहान असहाय दिखता, अमीरा को ही उसे संभालना पड़ता। लोग उन्हें देखकर हंसते, पागल और उसकी बीवी कहाँ जा रहे हैं। लेकिन रात को जब रेहान अपने असली रूप में आता, वह अमीरा को हिम्मत देता, उसे अपनी बाहों में लेकर कहता, डरो मत, मैं हूँ। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे जहां वह तांत्रिक औरत रहती थी। उसकी झोपड़ी अंधेरे जंगल के बीच थी, चारों तरफ अजीब आवाजें और हवा में डर का सन्नाटा। जब दरवाजा खुला तो वही औरत सामने थी, उसकी आंखें लाल, चेहरा कठोर। उसने रेहान को देखा और ठहाका लगाया, आ गए तुम, तुम्हें अभी भी चैन नहीं। रेहान उसके पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे गलती की थी। मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकराया, तुम्हें दुख दिया। मैं अब और नहीं जी सकता इस दोहरे जीवन के साथ। औरत की आंखों में एक पल के लिए नरमी आई, लेकिन फिर वो बोली, मैंने अपना सब कुछ खो दिया तुम्हारी वजह से। मेरी जवानी, मेरा प्यार, मेरा सम्मान, सब चला गया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? अमीरा आगे बढ़ी। उसने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। तुम्हारा गुस्सा सही है बहन, लेकिन सोचो, ये श्राप सिर्फ रेहान को नहीं, मुझे भी सजा दे रहा है। मैं दिन में अपने पति को पागल देखती हूँ और रात को वही इंसान मेरे सामने सबसे सच्चा, सबसे अच्छा पति बन जाता है। मेरा कसूर क्या है? अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी भी औरत का दर्द बाकी है तो हमें माफ कर दो। औरत की आंखों में आंसू भर आए। उसने पहली बार अमीरा को गौर से देखा। उसकी मासूमियत, उसकी मोहब्बत, उसके आंसू, इन सब ने पत्थर दिल औरत को भी हिला दिया। उसने लंबी सांस ली और कहा, ठीक है अमीरा, तुम्हारे प्यार ने मुझे जीत लिया, मैं अपना श्राप वापस लेती हूँ। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, अचानक रेहान का शरीर रोशन होने लगा। उसकी पागलपन भरी शक्ल मिट गई। अब वह हमेशा के लिए वही नौजवान बन चुका था। दिन हो या रात, उसका असली रूप कायम रहा। गांव लौटते ही लोग हैरान रह गए। जिसे वे पागल कहते थे, वो असल में राजकुमार सा हसीन और समझदार निकला। सबने उसकी इज्जत करना शुरू कर दिया। और अमीरा, उसकी जिंदगी बदल गई। जो शादी उसे बर्बादी लगी थी, वही उसका सबसे बड़ा सौभाग्य बन गई। अमीरा और रेहान ने साथ मिलकर एक नई शुरुआत की। गांव के लोग अब उन्हें मिसाल मानने लगे कि मोहब्बत और माफी में इतनी ताकत है कि श्राप भी टूट जाए। लेकिन अमीरा और रेहान कभी उस रात को नहीं भूले जब घड़ी ने 12 बजाए थे और एक पागल अचानक राजकुमार बन गया था। वह रहस्य अब उनकी मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत बन चुका था। उसके बाद की कहानी और भी दिलचस्प और भावुक हो गई। जब रेहान का श्राप टूट गया और वह हमेशा के लिए अपने असली रूप में लौट आया, तो अमीरा ने सोचा था कि अब उनकी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। लेकिन तकदीर की किताब में अभी कई इम्तिहान बाकी थे। गांव के लोग जो पहले रेहान को पागल कहकर ताने देते थे, अब अचानक उसके आगे पीछे घूमने लगे। उनकी नजरें बदल गईं, मगर कुछ दिलों की जलन भी सामने आने लगी। खासकर वो लोग जो अमीरा की खूबसूरती पर नजर रखते थे और सोचते थे कि अगर उसका पति सचमुच पागल रहा होता तो शायद वह अकेली रह जाती। अब जब रेहान एक होशियार और खूबसूरत नौजवान बनकर उनके सामने आया, तो उनकी ईर्ष्या दोगुनी हो गई। धीरे धीरे गांव में अफवाहें फैलने लगीं। कोई कहता, ये सब जादू है, रेहान ने जरूर किसी तांत्रिक से दोस्ती की है। कोई कहता, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। जो इतने साल पागल था, वो अचानक इतना समझदार कैसे हो गया? समाज की जुबान कभी नहीं रुकती, और यही अमीरा और रेहान के नए जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। लंबा कद, काली दाढ़ी और रहस्यमयी आंखें। उसने खुद को व्यापारी बताया, मगर असल में वह उसी तांत्रिक औरत का चेला था जिसने रेहान को श्राप दिया था। वह औरत भले ही अपने श्राप से पीछे हट गई थी, मगर उसके कुछ अनुयायी मानते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनका मानना था कि रेहान को हमेशा पागल ही रहना चाहिए था। उस अजनबी ने धीरे धीरे गांव वालों के बीच जहर घोलना शुरू किया। उसने कहा, रेहान की असली ताकत उस औरत की माफी में छुपी है। अगर किसी तरह उस माफी को मिटा दिया जाए तो श्राप वापस लौट आएगा। गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोग उसके बहकावे में आ गए। इधर अमीरा और रेहान अपनी नई जिंदगी में खुश रहने की कोशिश कर रहे थे। रेहान अब गांव के बच्चों को पढ़ाता था, गरीबों की मदद करता था और गांव को बेहतर बनाने की योजनाएं करता। अमीरा उसके साथ हर कदम पर खड़ी थी। उनकी मोहब्बत और भी गहरी हो गई थी। लेकिन एक रात जब सब सो रहे थे, वही अजनबी उनके घर के पास आया और दरवाजे पर अजीब सी राख छिड़क दी। सुबह होते ही रेहान के व्यवहार में कुछ अजीब दिखा। वह पूरी तरह पागल तो नहीं हुआ, मगर उसके भीतर फिर से बेचैनी और डरावने सपनों की छाया लौटने लगी। कभी कभी उसकी आंखों में वही पुरानी पागलपन की चमक दिख जाती। अमीरा समझ गई कि कोई फिर से उनके खिलाफ जादू टोना कर रहा है। उसने रेहान का हाथ थामकर कहा, हम फिर से डरेंगे नहीं। हमने पहली बार भी श्राप को तोड़ा था, अब जो भी होगा हम मिलकर सामना करेंगे। इस बार उनकी राह और कठिन थी। उन्हें न सिर्फ उस अजनबी का सामना करना था, बल्कि समाज के शक और जलन से भी लड़ना था। अमीरा ने तय किया कि वह फिर से उस तांत्रिक औरत के पास जाएगी। जब वे दोनों वहां पहुंचे तो औरत ने कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, मगर मेरे चेले अब भी मानते हैं कि तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। अगर सचमुच इस बार श्राप से बचना है तो तुम्हें एक और कठिन परीक्षा देनी होगी। इस बार केवल प्यार नहीं, बल्कि बलिदान तुम्हें बचाएगा। उसने बताया कि रेहान को अपने दिल की गहराई से कोई ऐसी चीज कुर्बान करनी होगी जो उसके लिए सबसे अनमोल है।
तभी यह अंधेरा हमेशा के लिए मिटेगा। रेहान ने अमीरा की ओर देखा। उसके लिए सबसे अनमोल तो वही थी, लेकिन अमीरा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं, मुझे मत सोचो, तुम्हारा बलिदान तुम्हें खुद से देना होगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। ये सुनकर रेहान ने अपनी माँ का पुराना गहना निकाला, जो उसके लिए सबसे बड़ी निशानी थी, और जंगल की आग में डाल दिया। अचानक आसमान से बिजली गिरी और हवा में अजीब गूंज उठी। यह इशारा था कि श्राप का असर मिट गया है। मगर अजनबी चुप नहीं बैठा। उसने आखिरी वार करने की कोशिश की। उसी वक्त अमीरा ने आगे बढ़कर कहा, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो पहले मुझे गिराकर दिखाओ, मैं अपने पति की ढाल हूँ। उसकी यह बहादुरी देखकर अजनबी हिल गया। उसकी शक्ति अमीरा की मोहब्बत और हिम्मत के सामने टिक न सकी। वह वहीं हार गया और जंगल की राख बनकर उड़ गया। इसके बाद गांव वालों की नज़रें भी बदल गईं। उन्होंने समझ लिया कि रेहान की असली ताकत उसकी बीवी का प्यार और उनकी सच्चाई है। अब कोई उन्हें ताना नहीं देता था। धीरे धीरे रेहान और अमीरा की दास्तान गांव की मिसाल बन गई। लोग अपने बच्चों को उनकी कहानी सुनाकर कहते, देखो, सच्चा प्यार और माफ़ी हर श्राप तोड़ सकती है। समय बीतता गया और अमीरा और रेहान की मोहब्बत और गहरी होती गई। उनके घर में खुशियां लौटीं। औरत जिसने श्राप दिया था वही अब उन्हें अपने बच्चों की तरह मानने लगी, क्योंकि उसने देखा कि उनका रिश्ता सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एक इबादत है। उनकी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि तकदीर चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान का दिल सच्चा है और मोहब्बत में यकीन है तो कोई अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता। रेहान और अमीरा की जिंदगी में जब सब कुछ सामान्य लगने लगा था, उसी वक्त किस्मत ने एक और मोड़ दे दिया। यह मोड़ उनके लिए इतना अप्रत्याशित था कि दोनों को लगा जैसे तकदीर बार बार उनकी परीक्षा ले रही हो। गांव में एक दिन कुछ विदेशी लोग आए जो यहाँ की कला, संस्कृति और प्राचीन मंदिरों पर शोध कर रहे थे। उन्हीं में से एक लड़की थी, मीरा। वह कोरिया से आई थी। गोरी चमड़ी, बादाम जैसी आंखें और बाल इतने रेशमी की हवा में उड़ते हुए चमकते लगते। मीरा की मुस्कान में एक अजीब सा जादू था। उसकी आवाज़ में नरमी और बात करने के ढंग में अपनापन। गांव के लोग उसे देखते ही मोहित हो जाते थे। मीरा को भारतीय लोक कथाओं और रहस्यमयी कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। जब उसने गांव वालों से रेहान और अमीरा की दास्तान सुनी, कैसे रेहान पागल से राजकुमार बना, कैसे श्राप टूटा और कैसे अमीरा ने सबके खिलाफ खड़े होकर अपने पति को बचाया, तो वह चकित रह गई। उसने ठान लिया कि वह खुद रेहान और अमीरा से मिलेगी। एक शाम वह उनके घर पहुंची। अमीरा ने उसे खुले दिल से स्वागत किया। मीरा ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और टूटी फूटी हिंदी में बोली, मैं आपकी कहानी सुनना चाहती हूँ, आपकी मोहब्बत का राज समझना चाहती हूँ। रेहान पहले तो संकोच में था, लेकिन अमीरा ने मुस्कुराकर कहा, बताओ ना, शायद ये हमारी मोहब्बत की ताकत और भी लोगों को सिखा दे। धीरे धीरे मीरा उनके जीवन का हिस्सा बनने लगी। वह अमीरा के साथ रसोई में बैठकर भारतीय पकवान सीखती, कभी रेहान के साथ बैठकर लोक कथाएं लिखती। उसकी मासूमियत और लगन देखकर रेहान और अमीरा दोनों ही उससे लगाव महसूस करने लगे। लेकिन समय के साथ एक अजीब सा मोड़ आया। मीरा का मन रेहान की तरफ खींचने लगा। उसने कभी चाहा भी नहीं था, मगर रेहान की शख्सियत, उसकी बहादुरी, उसका दर्द, उसका बदल चुका रूप उसके दिल पर गहरी छाप छोड़ गई। वह जानती थी कि रेहान शादीशुदा है, कि अमीरा उसकी दुनिया है, फिर भी उसका दिल काबू में न रहा। एक रात जब अमीरा मंदिर में पूजा के लिए गई थी, मीरा बरामदे में बैठी थी। रेहान पास आया और बोला, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है मीरा? मीरा की आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा, काश मैं तुमसे दूर जा पाती, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे पास आ गया है। मुझे पता है ये गलत है, मगर यह सच है। रेहान सन रह गया। उसने मीरा की ओर देखा, फिर गहरी सांस लेकर कहा, मीरा, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, मगर मेरी दुनिया सिर्फ अमीरा है। उसने मुझे तब स्वीकार किया जब पूरी दुनिया मुझे पागल समझती थी। उसका हक मुझ पर किसी और से कहीं ज्यादा है। मीरा की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने सिर झुका लिया। मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारे और अमीरा के बीच कभी नहीं आ सकती। शायद यह मेरी परीक्षा थी। अगले दिन मीरा ने फैसला किया कि वह गांव छोड़कर वापस कोरिया जाएगी। विदाई के वक्त उसने अमीरा का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारी मोहब्बत बहुत पवित्र है। मैंने इसे छूने की कोशिश की, लेकिन मैं जानती हूँ ये सिर्फ तुम्हारी है। मुझे दुआ दो कि मुझे भी कभी ऐसा प्यार मिले। अमीरा ने उसे गले लगाया और कहा, मीरा, तुम हमारे लिए हमेशा परिवार जैसी रहोगी। तुम्हारा दिल सच्चा है, और जो दिल सच्चा होता है उसे उसका साथी जरूर मिलता है। मीरा चली गई, मगर उसकी यादें रह गईं। अमीरा और रेहान अक्सर कहते, कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं हमें सिखाने के लिए कि मोहब्बत का असली मतलब क्या है, इबादत, कुर्बानी और वफा। लेकिन मीरा की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दूर कोरिया लौटकर उसने एक संकल्प लिया कि वह अपनी मोहब्बत को किताब की शक्ल देगी। उसने रेहान और अमीरा की दास्तान लिखी, पागलपन से मोहब्बत तक। ये किताब पूरी दुनिया में मशहूर हुई, और इस तरह रेहान की जिंदगी में आई कोरियन लड़की ने भले ही उसका दिल न पाया, लेकिन उसकी मोहब्बत ने उनकी कहानी को अमर कर दिया।